नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जिसके कारण आपको जो फार्मास्यूटिकल का पूरा नेटवर्क है उस पर शक होने लगे। कम से कम मुझे तो होने लगा है। अगर यही हाल है तो जो दवा की गोली हम खा रहे हैं, जो इंजेक्शन हम खा रहे हैं, हम उस पर कैसे भरोसा करें, कैसे मान लें कि वो सही काम करेगा। जितने वैज्ञानिक शोध करते हैं, हमारे पास खबरें आती हैं, ये दवा ईजाद कर ली गई है, ये दवा निकाल ली गई है, क्या ये सब हम तक आते आते कुछ का कुछ हो जाती हैं? क्या हमको इस पे भरोसा करना चाहिए? ये सवाल मन में आने लगे हैं आज के घटनाक्रम के बाद। बायोकॉन जैसी बड़ी कंपनी सवालों के घेरे में है। आपको याद होगा कोरोना के दौरान बायोकॉन की दवा, टीके, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चर्चा हुई थी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। अगर आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको दिखाई देगा, उसे भी आप स्कैन कर सकते हैं। किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह देश की जानी मानी उद्योगपति हैं और कल जब पूरे देश में नौजवान जो स्टेक होल्डर हैं वो अपनी परमानेंट नौकरियां ख़त्म करके 4 साल बाद ही टेम्परेरी सेना की नौकरियां देने का विरोध कर रहे थे, तो सरकार की स्कीम को सपोर्ट देने के लिए जो गिनती के 4-5 उद्योगपति सामने आए, आनंद महिंद्रा टाइप के, और जिन्होंने कहा कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, कॉरपोरेट में हम इनको अकोमोडेट करेंगे। अब मैं स्कीम की चर्चा पे जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर लगता है कि भैया स्कीम अगर आई है तो उस स्कीम में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस पे बात होनी चाहिए। ना कि भैया मान जाओ, इस स्कीम में आ जाओ। ऐसा है ना, तुम प्लीज़ हमारी शर्ट ले लो, हम उसके साथ में तुमको दो ना पेन भी फ्री दे देंगे, रूमाल भी फ्री दे देंगे। बहुत अच्छी शर्ट है राजा बाबू, इसको पहन के तुम बहुत अच्छे लगोगे, जब तुम हमारे घर में आओगे ना हम तुमको लड्डू खिलाएंगे। शर्ट ले लो। अरे भाई, शर्ट बेचनी है तो शर्ट की खूबियाँ बताओ। अगर वो स्कीम अच्छी है तो उसकी खूबियाँ बताओ। अलग अलग सरकारें, अलग अलग कॉरपोरेट, अलग अलग लोग ये लालच क्यों दे रहे हो कि भैया ये करके आ जाओगे तो हम तुमको ये देंगे, इसलिए तुम भर्ती हो जाना, इसका विरोध मत करो। ये समझ में नहीं आता है। और बात सही है कि जिस स्कीम अच्छी है या ख़राब है ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि जिस तरह की नौकरियां ख़त्म कर दी गई हैं और उसके बदले में स्कीम लाई जा रही है, ये घाटे का सौदा है। इसलिए छात्र गुस्से में, कोई 2 साल से 3 साल से दिन रात दौड़ रहा था, मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उसने टेस्ट भी बात कर लिए थे, किसी का फिजिकल पास हो गया था, बस उनको लग रहा था कि बस चिट्ठी आने ही वाली है, एक आध इंटरव्यू होगा, और उस बीच में पता चला कि उनकी 3 साल 4 साल की मेहनत ख़त्म हो गई। इस बात का गुस्सा ज़्यादा है। जो भी है, तो ये जो मैडम है ना, किरण मजूमदार शाह, ये बायोकॉन कंपनी की मालिक हैं और इस कंपनी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। आरोप लगा है कि इस कंपनी का एक इंजेक्शन था, एक इंसुलिन था। उस इंसुलिन के इंजेक्शन की जो ट्रायल होती हैं, 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, तीसरी ट्रायल ना करनी पड़े, इस बात के लिए रुपए देके खेल हो रहा था, पैसे का लेन देन चल रहा था। ये आरोप लगा है। मैंने नहीं लगाया, CBI ने लगाया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। और उसने ये बताया कि तीसरे चरण की ट्रायल ना करनी पड़े, इसलिए जो DGCI है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कोरोना के दौरान गर्व से कहते थे कि इस दवा को DGCI ने पास कर दिया है, DGCI ने कहा ये दवा तो बकवास है, उसकी बात बहुत सही है, DGCI ने इस ट्रायल को अप्रूव कर दिया, इस दवा को, इस टीके का ये कर दिया, उस टीके को ख़राब, जो भी है। DGCI मतलब हम समझते थे कि ये एक गारंटी है, ये मोहर है। हिंदुस्तान का ड्रग कंट्रोलर जनरल अगर कह रहा है कि रेमडेसिविर काम नहीं करती है, तो हम कहते थे नहीं करती है, क्योंकि DGCI ने कहा है। उस DGCI से इंसुलिन का इंजेक्शन बगैर 3rd फेज की ट्रायल के पास किया जा रहा था, ये CBI ने आरोप लगाया है। और एक ईश्वरा रेड्डी हैं जो उसके जॉइंट डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के जॉइंट ड्रग कंट्रोलर जनरल हैं। वो दिल्ली के हेडक्वार्टर में पैसे ले रहे थे, रिश्वत।
सीबीआई कह रही है। 9 लाख रुपए कुल लेके डीजीसीआई उस इंसुलिन को थर्ड फेज की ट्रायल के बगैर ही मार्केट में बेचने के लिए अप्रूवल दे रही थी। सीबीआई कह रही है हिंदुस्तान में दवाएं ऐसे पास होती हैं, जिन दवाओं पे आप जान से ज़्यादा भरोसा करती हैं वो दवाएं इस तरह से निकल के बाज़ार में आती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये केस दिखाई दे रहा है क्योंकि 9 लाख रुपए कुल देने के बाद में डीजी जॉइंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सिनर्जी नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं दिनेश दुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और वायो इनवॉट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, गुलजीत सेठी हैं उसके, जिनको गुलजीत चौधरी भी कहा जाता है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो कंपनी है किरण मजूमदार शाह की, जो कह रही थी कि अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छी है और इस स्कीम में अच्छी स्कीम के अंदर सरकार जो है हम नौकरी देंगे अग्निवीरों को आने के बाद में, उनकी कंपनी बायोलॉजिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एल प्रवीण कुमार, उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और ये इसके साथ साथ जो अनिमेश कुमार हैं, एक असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हैं, और कुछ अन्य लोगों को भी कुछ क्रिमिनल मामलों में मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। अब इसके बाद में छापे पड़ रहे हैं, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, बेंगलोर में, पटना में 11 जगहों पे छापेमारी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह उनकी बरामद की जा रही हैं। और इसमें ये कहा गया था, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उन्होंने 9 लाख रुपए के बदले में विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक बुलाकर प्रपोजल को पास करने का सौदा किया था। एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी। अब कहानी ये समझिए, इसको सरल कर रहा हूँ। हालांकि किरण मजूमदार शाह की कंपनी जो है बायोकॉन, उसने साफ साफ मना कर दिया है कि वो इस रिश्वत कांड का हिस्सा नहीं है। उसने कह दिया है कि वो इस तरह के काम नहीं करती है। उनकी हर जो कंपनी का पक्ष बताना ज़रूरी है, उनकी हर दवा प्रॉपर तरीके से पास होती है। अब मैं बायोकॉन और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक पुरानी कहानी आपको बताने वाला हूँ। ये कहानी जोड़ सकते हो तार, लेकिन इस मामले में सीधे कुछ कहना ठीक नहीं है। इसी ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने बायोकॉन की कोरोना की दवा को अप्रूव कर दिया था, जिस दवा को इंटरनेशनली बेचा जाना था। सेम बायोकॉन, सेम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। किरण मजूमदार शाह इनकार कर रही हैं कि उन्होंने अभी तक जो भी प्रोडक्ट उनके अप्रूव हुए हैं वो मेरिट पे हुए हैं। ये उनकी कंपनी का बयान है, बायोकॉन का। और इस मामले में जो जांच कर रही है सीबीआई, इसमें सारी जगहों पे छापे मार रही है, तो पुरानी वाली फाइलें भी खोल रही है कि इससे पहले तो इन्होंने कहीं किसी कंपनी को कोई गलत तरीके से मंजूरी नहीं दी। लेकिन आप इस कहानी को थोड़ा दूसरे सिरे से देखने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं एक शुगर पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, मेरा शुगर काफ़ी बढ़ गया है और मैं एक बाज़ार से एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेकर आता हूँ, उसको लगाता हूँ और मुझे लगता है कि मेरी तकलीफ़ थोड़ी कम हो जाएगी, या हो सकता है कि मेरा कोई घाव नहीं बढ़ रहा है, वो ख़तरनाक स्तर पर पहुँच गया है, मुझे लगता है इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लूँगा तो मेरा इलाज करने में आसानी होगी, क्योंकि डॉक्टर भरोसा करके उस दवा को लिख रहा है। और पता चलता है कि जो इंसुलिन का इंजेक्शन मुझे मिला है उसकी थर्ड फेज़ की ट्रायल नहीं हुई और वो इंजेक्शन मेरे पल्ले आ गया। बायोकॉन नहीं तो नमक नॉन कंपनी होगी कोई, और उस इंजेक्शन को मैंने लगवा लिया। उस इंजेक्शन को लगाने के बाद में मुझे अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या होगा? और उससे भी बड़ी बात ये, चूँकि ट्रायल नहीं हुई है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, किसी के प्राण जा सकते हैं, कोई बीमारी पैदा हो सकती है। तो इतना बड़ा ख़तरनाक खेल कुल 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में खेला जा रहा है। जो
ड्रग कंट्रोलर है, जो हिंदुस्तान का ड्रग कंट्रोलर है, जो भारत में किसी भी दवा को मंजूरी देता है, जो किसी भी वैक्सीन की ट्रायल को मंजूरी देता है, वो इसको अप्रूव कर रहा है। रामराज। और आप सोचिए कि ये उद्योगपति किस तरह से, वही उद्योगपति सरकार को मक्खन लगाते रहते हैं। अब अंदाज़ा लग गया होगा आपको कि कुछ ना कुछ तो है। कंपनी मना कर रही है, मना करेगी। हम भी नहीं मानते हैं कि सही है, लेकिन सीबीआई के आरोप हैं। सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया है। किरण मजूमदार शाह की कंपनियों के लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सरकारी ड्रग कंट्रोलर के जॉइंट डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, वीडियो के बेसिस पे गिरफ्तार किया, उसको वीडियो दिया गया था। इससे पता चलता है कि हमारे देश में हमारी जो दवाएं हैं, जो हमारा इलाज है, वो भ्रष्टाचार में भगवान भरोसे है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इससे बड़ी कोई संस्था नहीं है इस देश में जो दवाओं को अप्रूवल देती हो। इंडिया की टॉप की इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री आते हैं सीधे, और ये दवा कंपनी एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग बुला के बगैर ट्रायल के एक दवा के इंजेक्शन को पास कर रही है। करप्शन नहीं है इस देश में, खत्म हो गया है। वीडियो भी खत्म हो गया है। इससे ज़्यादा बताने को कुछ नहीं है। जांच होने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।